हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो देखिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, जो आप लोगों का एग्जाम में आएगा। 15 मार्क्स के अंदर टोटल पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 वो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 4 एग्जाम में पूछा जाएगा गारंटी, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसका वीडियो आज ही आएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है उन सभी को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, एक एक चीज़ को एकदम एग्जाम में लिख करके आना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यावसायिक वित्त क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। व्यावसायिक वित्त क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। व्यावसायिक का मतलब बिजनेस और वित्त का मतलब फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस फाइनेंस। तो इसका हम लोगों को आंसर लिखना है। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि व्यावसायिक मतलब बिजनेस और वित्त का मतलब फाइनेंस। व्यवसाय के लिए जो भी वित्त लगता है, जो भी पैसा पूंजी लगता है, उसी को हम लोग व्यावसायिक वित्त कहेंगे। जैसे कि अगर कोई इंसान कपड़ा का दुकान देना चाहता है तो वो व्यवसाय करना चाहेगा, और जब वो व्यवसाय करना चाहेगा तो उसके पास वित्त होना चाहिए। तो व्यवसाय को चलाने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसी को व्यावसायिक वित्त कहते हैं, या फिर बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। राइट। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को लिखना है इस प्रकार से कि व्यावसायिक वित्त का तात्पर्य है व्यवसाय के विकास के लिए। व्यवसाय मतलब बिजनेस के, जैसे कि अगर कोई कपड़ा दुकान देना चाहता है तो उसके लिए बिजनेस हो गया, वो उसका व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय के विकास के लिए हमें जिस धन अथवा वित्त की जरूरत होती है उसी को व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। तो किसी भी व्यवसाय को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए जितना पूंजी की आवश्यकता होती है, जितना पैसा की आवश्यकता होती है, उसी को तो व्यावसायिक वित्त कहते हैं। आगे आप लोगों को पैराग्राफ छोड़ करके लिखना है कि किसी भी व्यवसाय, जिसको इंग्लिश में बिजनेस कहा जाता है, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए धन तथा वित्त की आवश्यकता होती है। तो धन और वित्त दोनों सेम ही चीज़ है। वित्त का मतलब फाइनेंस होता है और धन का मतलब पैसा होता है, मनी होता है। तो किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए धन तथा वित्त की आवश्यकता होती है। इसके बिना व्यवसाय को सुचारू तरीके से नहीं चलाया जा सकता। सुचारू तरीका मतलब सही तरीका से। आप खड़ा तो कर देंगे दुकान, लेकिन अगर अच्छा अच्छा कपड़ा को नहीं रखेंगे, वैरायटी ऑफ कपड़ा को नहीं रखेंगे, तो लोगों का पसंद को मैच नहीं कर पाएंगे। और जब लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आपका बिजनेस सिर्फ खड़ा रहेगा, अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए धन तथा वित्त की आवश्यकता होती है। इसके बिना व्यवसाय को सुचारू तरीके से नहीं चलाया जा सकता। तो ये लिखना है व्यावसायिक वित्त क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें बोला है कि इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो जनरली इसका 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3, 1 2 3। पहला होता है अल्पकालीन, दूसरा होता है मध्यकालीन और तीसरा होता है दीर्घकालीन। तो देखिए व्यावसायिक वित्त के प्रकार, पहला में है अल्पकालीन वित्त। अल्प का मतलब होता है बहुत कम, अल्प का मतलब होता है कम, और कालीन का मतलब होता है समय। तो अल्पकालीन वित्त किसका प्रकार है? व्यावसायिक वित्त का प्रकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकालीन वित्त ऐसी वित्त है जो बहुत कम समय के लिए उपयोग में आती है। अल्प का मतलब कम और कालीन का मतलब समय। तो ऐसी वित्त, ऐसी व्यावसायिक वित्त
जो बहुत कम समय के लिए उपयोग में आती है उसी को हम लोग अल्पकालीन वित्त कहेंगे। तो डेफिनेशन में देखिए, जैसे ऐसी व्यावसायिक वित्त, क्योंकि ये अल्पकालीन वित्त व्यावसायिक वित्त का टाइप्स है, इसीलिए लिखना है कि ऐसी व्यावसायिक वित्त जिसकी आवश्यकता थोड़े समय, थोड़े का मतलब कम, तो थोड़े समय के लिए होती है उसी को अल्पकालीन वित्त कहेंगे। डेफिनेशन से आप लोग यहाँ पे बना सकते हो इस वर्ड को देख करके कि अल्प का मतलब कम और कालीन का मतलब समय। ऐसे वित्त जिसको कम समय के लिए उपयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड अल्पकालीन वित्त। अब इसकी आवश्यकता कम समय है, तो कम समय कितना कम समय, क्या आधा घंटा या 1 घंटा? नहीं, 6 महीना, 1 साल या फिर 1.5 साल, 2 साल, इसको बोलते हैं कम समय। आगे आप लोगों को पॉइंट बना करके लिखना है कि इसकी आवश्यकता 1 वर्ष या 15 माह तक होती है। 1 वर्ष मतलब 12 महीना या फिर 15 माह तक होती है। अब इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है वो भी लिख देना है। तो दूसरा पॉइंट बनाइएगा और इसमें लिखिएगा कि इसका प्रयोग माल खरीदने मतलब कच्चा सामान को खरीदने। अगर कपड़ा दुकान खोलना है तो उसके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी मकान बनाना पड़ेगा उसमें मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब होता है कच्चा सामान, जिसको बोलते हैं माल खरीदना, और मजदूरों को देने के लिए किया जाता है। अल्पकालीन वित्त को, अल्पकालीन वित्त में माल खरीदने तथा मजदूरों को पैसा देने के लिए किया जाता है। आप लोग भी अपने गाँव में, शहरों में देखते होंगे कि जब घर बनता है तो मजदूरों को देने के लिए पैसा यूज किया जाता है, उसी को हम लोग अल्पकालीन वित्त कहते हैं। दूसरा देखिएगा इसका टैप्स में मध्यकालीन वित्त। मध्यकालीन वित्त देखिए, सेकेंड टैप्स मध्यकालीन वित्त। इसका नाम क्या है? मध्य और कालीन, दो शब्दों से मिला है। मध्य का मतलब बीच होता है और कालीन का मतलब समय होता है। और वित्त का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो, फाइनेंस, पैसा, पूंजी। तो मध्यकालीन ज़्यादा होगा अल्पकालीन वित्त से और कम होगा दीर्घकालीन वित्त से, क्योंकि ये मध्य में है। इसीलिए ऐसी व्यावसायिक वित्त जिसका प्रयोग दीर्घकालीन वित्त से कम समय के लिए होता है और अल्पकालीन वित्त से ज़्यादा समय के लिए होता है, उसी को मध्यकालीन वित्त कहते हैं। मध्य मतलब बीच और कालीन मतलब समय। ऐसी व्यावसायिक वित्त जिसका प्रयोग दीर्घकालीन वित्त से कम समय तथा अल्पकालीन वित्त से ज़्यादा समय के लिए होती है, उसी को मध्यकालीन वित्त कहते हैं। अब इसका प्रयोग बिल्डिंग की भारी मरम्मत कराने के लिए यूज किया जाता है। जो मध्यकालीन वित्त होता है इसका प्रयोग बिल्डिंग, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है ना, उसमें देखेंगे कि जो प्लास्टर किया जाता है या फिर उसके ऊपर पेंट करवाया जाता है, तो उसकी जब मरम्मत करवाई जाती है तो उसके लिए यूज किया जाता है, या फिर बिजली का तार का यूज करवाया जाता है। तो यही होता है मध्यकालीन वित्त। और पॉइंट में लिख देना है कि इसका प्रयोग बिल्डिंग की भारी मरम्मत के लिए किया जाता है। तीसरा देखिए दीर्घकालीन वित्त। ये क्या है? दीर्घ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और कालीन का मतलब होता है समय। तो ऐसा व्यावसायिक वित्त जिसका प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है, उसी को कहा जाता है दीर्घकालीन वित्त। जैसे कि किसी भी नए बिल्डिंग का निर्माण करना, किसी गाड़ी को बनाने के लिए, बस, ट्रक आदि बनाने के लिए जो मशीन खरीदा जाता है, उसके लिए लंबा समय की आवश्यकता होती है, उसी को दीर्घकालीन वित्त में रखा जाता है। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि ऐसी व्यावसायिक वित्त जिसका प्रयोग काफ़ी लंबे समय के लिए किया जाता है। काफ़ी लंबे समय मतलब बहुत लंबा, 10 साल 20 साल के लिए। जैसे कि 10 वर्ष
या फिर इससे भी अधिक। अब इसका प्रयोग पॉइंट बनाकर लिखना है कि इसका प्रयोग नया बिल्डिंग में या फिर बड़े मशीनों के खरीदने में यूज किया जाता है। तो ये था व्यावसायिक वित्त के 3 टाइप्स। अब इसका कुछ लाभ है व्यावसायिक वित्त के। व्यावसायिक वित्त के कुछ लाभ है, कुछ महत्व है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का 15 मार्क्स में रहेगा तो थोड़ा सा तो लंबा लिखना पड़ेगा ना। अभी तो 1 पेज ही हुआ है, कम से कम 1.5 पेज तो बनता है। तो देखिए, व्यावसायिक वित्त के लाभ एवं महत्व दोनों सेम चीज़ है। तो व्यवसाय की स्थापना, व्यावसायिक वित्त में व्यवसाय की स्थापना करने में लाभ होता है, उसका एक महत्व है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी भी व्यवसाय को शुरू किया जाएगा तो जो व्यक्ति उस व्यवसाय को शुरू करेगा उसको पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, उसके कच्चे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही लिखना है कि व्यवसाय की स्थापना में, व्यवसाय की स्थापना करने के लिए एक व्यवसायी का मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, को वित्त की आवश्यकता होती है ताकि वो कच्चा माल खरीद सके, क्योंकि वो कच्चा माल नहीं खरीदेगा तो उसका बिजनेस खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे कि भूमि को खरीदेगा, वहाँ पे अपना मकान देगा, भवन को खरीद सकता है, तो ये सब कच्चा सामान है। तभी तो बाद में जा कर के वो कपड़ा का दुकान या फिर मोबाइल का दुकान दे सकता है। तो ये हुआ व्यवसाय की स्थापना, पहला महत्व या लाभ। दूसरा देखिए, दूसरा है व्यवसाय को चलाना। व्यवसाय को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ दुकान दे देने से व्यवसाय चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसके लिए उसको जिस रूम में वो दुकान दिया है वहाँ पे बिजली का भाड़ा देना पड़ेगा, रूम का भाड़ा देना पड़ेगा, जिस मजदूर के द्वारा वो अपने बिल्डिंग को बनवाएगा उसका पैसा लगेगा। तो व्यवसाय को चलाने में लिखना है कि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू मतलब सही तरीके से, सामान खरीदना पड़ता है। जब तक सामान नहीं खरीदेगा तो बेचेगा क्या? मजदूरों को पैसा देना पड़ता है, जिसमें हम लोग मजदूरी कहते हैं। बिजली तथा रूम का भाड़ा देना पड़ता है और इसके लिए पैसा लगता है, पूंजी लगता है। तो ये है व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक महत्व। नहीं तो व्यवसाय को सीधा खड़ा कर देगा और अगर बिजली का, रूम रेंट का या फिर मजदूरी का पैसा नहीं देगा तो उसको दुकान से निकाल दिया जाएगा, राइट। तीसरा देखिए, सामानों का बदलाव, क्योंकि उसको सामान का बदलाव करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय में सामान है सो पुराना हो जाता है, जो भी मशीनें हैं वो ख़राब हो जाती है। तो उसको जब तक बदलाव नहीं करेगा तो अच्छा क्वालिटी का वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब अच्छा क्वालिटी नहीं देगा तो उसका सामान ज़्यादा नहीं बिक पाएगा, और ज़्यादा नहीं बिकेगा तो उसका व्यवसाय डूब जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कि व्यवसाय को विकास के लिए मशीनों को बदलना पड़ता है ताकि व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्या ना हो, व्यवसाय करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए सामानों का बदलाव करना पड़ता है। तो ये था व्यावसायिक वित्त के महत्व या फिर उसके लाभ। अब इसमें आप लोगों को अंत में लिख देना है निष्कर्ष कि व्यावसायिक वित्त से हम लोगों को अभी तक क्या समझ में आया। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों ऊपर की बातों से कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय को सुचारू तरीके से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यवसाय हो दुनिया में, उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इंसान को जागरूक रहना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर इंसान जागरूक नहीं रहेगा
तो उसका बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। उसको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मार्केट में सामानों को बेचा जा रहा है, किस सामान का दाम कब कम किया जा रहा है, कब ज़्यादा किया जा रहा है, उसी के अनुसार से चलना पड़ेगा। अदरवाइज उसका दुकान नहीं चल पाएगा, और दुकान नहीं चलेगा तो बिजनेस समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है उसको। तब तक के लिए थैंक यू।